नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यह कहानी का भाग 2 है। अगर आपको इस कहानी का इसका भाग 1 चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उस दिन के बाद किशन चला गया। घर तो वही था लेकिन अब हर चीज सूनी लगने लगी थी। जहाँ पहले उसकी हंसी की आवाज गूंजती थी अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। मैं रोज की तरह घर का काम करती लेकिन मन कहीं और रहता। कभी कभी अनजाने में नजर उस कमरे की तरफ चली जाती जहाँ वो रहा था। उसकी छोड़ी हुई खुशबू, उस बिस्तर का एक कोना, सब कुछ जैसे अब भी उसकी मौजूदगी महसूस करवा रहे थे। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। मैं अब भी वही थी लेकिन जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। भाभी और भैया के ताने अब और बढ़ने लगे थे। रिया, तेरा बस चले तो दिन भर आईने में देखती रहो, काम करने का मन ही नहीं। मैं चुप रहती क्योंकि बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं था। एक शाम जब मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, अचानक नीचे गेट खुलने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा, एक कार रुकी थी, दरवाजा खुला और बाहर वही उतरा किशन। दिल की धड़कने जैसे एक पल को थम गई। मैंने खुद से कहा, नहीं रिया, ये सपना है शायद, लेकिन नहीं, वो सच में था। वही हल्की मुस्कान, वही सादगी, बस अब चेहरे पर थोड़ा आत्मविश्वास और परिपक्वता झलक रही थी। भाभी भागती हुई बाहर आई। अरे किशन बेटा, तुम? इतने दिनों बाद वह बोला। जी भाभी, शहर में फिर से नौकरी मिली है। सोचा अगर कमरा खाली हो तो दोबारा यहीं रह लूं। भाभी मुस्कुराई। अरे हाँ, कमरा तो खाली है ही, आ जाओ। मैं ऊपर से सब देख रही थी और दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। जाने क्यों उसे दोबारा देखकर लगा जैसे कोई अपना लौट आया हो। रात को जब मैं पानी लेने नीचे गई, वो सामने खड़ा था। धीरे से बोला, कैसी हो रिया? मेरे होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। अच्छी हूँ, और आप? वह बोला, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। मैंने नजरें झुका ली। कभी कभी कुछ बातें जुबान नहीं कह पाती। मैंने धीरे से कहा। वह पास आया और बहुत सदे हुए स्वर में बोला, रिया, मैं गया तो था लेकिन तुम्हारे बारे में सोचना कभी छोड़ा नहीं। हर दिन लगता था कि तुम्हारे हाल पूछ पाऊं। उसकी बातों में सच्चाई थी। मेरे दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। भाभी की आवाज ने माहौल तोड़ दिया। रिया, जल्दी आ, बर्तन धो ले। मैंने जल्दी से कहा, मुझे जाना होगा। वह मुस्कुराया, जाओ, लेकिन अब मैं क्या नहीं करूँगा। उसकी ये बात मेरे कानों में देर तक गूंजती रही। उस रात नींद तो आई लेकिन सपनों में सिर्फ वही था। अगले कुछ दिनों में किशन और मैं अक्सर बात करने लगे, कभी छत पर, कभी गेट के पास, कभी बरामदे में। धीरे धीरे हमारे बीच एक गहरा भरोसा बन गया। एक दिन उसने कहा, रिया, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी इस जिंदगी से निकालना चाहता हूँ। मैंने चौंकते हुए पूछा, मतलब? वह बोला, मतलब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें इस घर की बंदिशों से आजाद करना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ ऐसा कहा था जो सच में दिल से निकला हो। भैया और भाभी को जब पता चला तो घर में तूफान मच गया। भाभी बोली, रिया, तूने तो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने दृढ़ता से कहा, अब मैं अपनी जिंदगी अपने फैसले से जीऊंगी। किशन ने मेरा हाथ थामा। चलो रिया, अब डर नहीं, अब तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा। और उस शाम हम दोनों ने वो घर छोड़ दिया जिसने मुझे सिर्फ दर्द दिए थे। पीछे छोड़ आई थी ताने, मजबूरियाँ और आंसू, और आगे बढ़ रही थी एक नई जिंदगी की तरफ जहाँ मेरे साथ था कोई जो मुझे समझता था। तो दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल गोलू का वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।